हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम 2022 के 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 552। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदन की संख्या जो है वो 545 है। अगला क्वेश्चन है, तेल निर्यातक देश कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन जो कि 10 से 14 सितंबर 1960 के दौरान की गई थी। तेल निर्यातक देश जो हैं वो हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो है टोटल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये इंदौर में है पाताल पानी जलप्रपात। नेक्स्ट है, जादूगर आनंद किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, जीवन ज्योति योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, जीवन ज्योति योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह एक जीवन बीमा योजना है। 2015 से 18 से 50 वर्ष के बैंक खाताधारी लोगों के लिए शुरू की गई है। यह प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटनाओं से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए कवर प्रदान करता है। योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम जो है 330 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का नमूना मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? मांडू में। मध्य प्रदेश का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। होशंग शाह मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। नेक्स्ट है, डिप्थेरिया किसे प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, ये गला को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तल लेंस को जो है आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जो पौधे एक साथ बोए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उनको फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जल क्या है? तो फ्रेंड्स, जल एक प्राकृतिक स्रोत है और जल एक यौगिक भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान में है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। यहाँ गुरु दत्तात्रेय का आश्रम व मंदिर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अजय चौधरी किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं अजय चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आर्कुपेलगो। आर्कुपेलगो का हिंदी रूपांतरण होता है द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कौटिल्य आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को एक दार्शनिक भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य मूल रूप से उत्तरी भारत के थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार जो कि ऑप्शन में था, ये नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है दूसरा। आकार के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है? गोवा है। हाल ही में गठित जम्मू और कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल जो है 1,25,535 वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नमामि देवी नर्मदे योजना किसने चलाई? तो फ्रेंड्स, इसको चलाई है शिवराज सिंह चौहान ने। साल 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नमामि देवी नर्मदे योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ 535 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। इससे नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राता पानी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, चित्रकूट को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। चित्रकूट बुंदेलखंड का धार्मिक शहर है।
शहर में विभिन्न मंदिरों के कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यह स्थान विंध्य पर्वत पर हनुमान धारा के ऊपर स्थित है। इसका पुराना नाम जमदग्नि तीर्थ है। भगवान राम एवं लखनलाल जी के लिए माँ जानकी जी ने इस स्थान पर फलाहार तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। तो फ्रेंड्स चंबल संभाग में जो है विदिशा जिला नहीं आता है, जो कि ऑप्शन में था। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर एवं भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में कौन सा असत्य है। तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो का होता है। कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे आपका असत्य होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये सागर में है। अम्बेडकर अभयारण्य का मुख्यालय सागर में होगा। अभयारण्य के 5 किलोमीटर की परिधि में 88 गांव हैं, जिनकी निस्तार व्यवस्था वनों पर आश्रित है। अभयारण्य क्षेत्र में 98.202 घन मीटर इमारती एवं 236 घन मीटर जलाऊ लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरदा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो कि मूंग का उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेघालय में मनाया जाता है बांग्ला त्यौहार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब की गई। तो फ्रेंड्स स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो फ्रेंड्स पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किन 2 व्यक्तियों ने की। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब से लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स 2001-2002 से सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया कि जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज रोग किसके काटने से होता है। तो फ्रेंड्स कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए थे। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा नियम है कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। यह था आपका केपलर का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि IMF में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो फ्रेंड्स IMF में टोटल 190 देश हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी तथा 1945 में यह प्रभाव में आया था। स्थापना के समय इसमें केवल 29 सदस्य थे और वर्तमान में 190 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। यह विश्व में आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन, देशों के चालू खातों के स्थिरीकरण, अल्पकालीन ऋण, विश्व से गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विक वित्तीय समावेशन के लिए कार्य करता है। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ। तो फ्रेंड्स 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। अगला क्वेश्चन था कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। वर्ष 2018 का कालिदास सम्मान अंजलि एला मेनन को दिया गया। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले साल से राष्ट्रीय तानसेन और कालिदास पुरस्कारों की सम्मान राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। कालिदास सम्मान 2020 जो है
और डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपसी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।